गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिपल सी और यूपीसीएल पे बेस्ड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लाई हूँ, जिसमें आपको ट्रिपल सी के सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको ऑप्शंस होंगे और करेक्ट आंसर भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लाइनक्स में क्लियर कमांड कौन सी होती है? देखिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं CLS क्लियर, SCLS S क्लियर। तो इसमें आंसर आपका सही कौन सा होगा? बी ऑप्शन है क्लियर। लाइनक्स में क्लियर करने की जो आपकी विंडो जिस पे आप काम कर रहे हो उसको क्लियर करने की जो कमांड होती है वो सिंपल क्लियर वर्ड ही होता है, कैपिटल में। चलिए नेक्स्ट है कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ट्रू है या फॉल्स है? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPI द्वारा ऑफलाइन भुगतान नहीं कर सकते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये भी ट्रू है, क्योंकि UPI एक पेमेंट ऐप है जिसमें आप सिर्फ ऑनलाइन ही भुगतान कर सकते हो, ऑफलाइन नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपका ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फर्जी वेब पेज के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनके उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का खुलासा करने के लिए छल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए इसमें से फिशिंग ऑप्शन होगा। फिशिंग जो होती है, फिशिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिससे आपको सामने हैकर होता है, वो जो भी यूज़ कर रहा है सिस्टम, वो यूज़र्स को उनके नाम और पासवर्ड का खुलासा करने के लिए फोर्स करता है। किसी ना किसी तरीके से आपको कोई वेब पेज दिया जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा, कहीं से कुछ भी ओपन करना होगा, तो आपको किसी चीज़ में फंसा कर आपके ही पासवर्ड और यूज़र नेम को निकलवाया जाता है। ये तरीका होता है, इसे बोलते हैं फिशिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम सेल की डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होती है? देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है जो आपका MS एक्सेल के इक्विवेलेंट होता है, मैंने बताया पहले भी आपको। तो उसमें सेल और रो, सेल होता है, सेल में जो आपका कॉलम और रोज़ में बटा हुआ होता है। देखिए कोई भी एक सेल जो होता है उसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है? उसका सी ऑप्शन है 2.2606 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज डैश होता है जो वेबसाइट के शेष पेजेस के लिए द्वार मार्ग का काम करता है। तो देखिए जो अधिकांश क्या बोलिए, ये सभी वेबसाइट में ये होता है कि उनका जो मेन पेज होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं, डी ऑप्शन है इसमें। और होम पेज जो होता है उसी से आप सारे वेब पेजेस को, जितने बाकी पेजेस हैं वेबसाइट के, उनको एक्सेस कर सकते हो कि वो सारे आपस में होम पेज से ही कनेक्टेड होते हैं। जो मेन पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो इसका आंसर होगा बसेस, BU, जो आपकी बस होती है सिंपल। तो वो आपकी करती क्या है कि जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम बनती है। तो इसका आंसर होगा बसेस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि F7, सी ऑप्शन है F7 स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की होती है आपकी MS ऑफिस में और आपके लिब्रे ऑफिस में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड हैंड आउट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू से किसका चयन करना पड़ता है? देखिए स्लाइड हैंड आउट होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, उसमें काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, तो उस स्लाइड्स में आपको, अगर आप नॉर्मली प्रिंट कराओगे तो एक पेज पर एक ही स्लाइड प्रिंट होगी, पर आपको ऐसे प्रिंट कराना है कि उसमें आपकी एक पेज पर 4 स्लाइड, 6 स्लाइड, जितने भी आप चाहते हो, मल्टीपल स्लाइड्स प्रिंट हो, तो आप उसको हैंड आउट में जाके प्रिंट कराओगे, हैंड आउट ऑप्शन से प्रिंट कराओगे। तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है? सी ऑप्शन है फाइल। फाइल में जाके आप प्रिंट पे जाओगे, वहाँ पर प्रिंट के अंदर आपको प्रिंट एज हैंड आउट का ऑप्शन मिलता है, तो सी ऑप्शन होगा। डायरेक्ट कोई भी हैंड आउट का ऑप्शन नहीं होता है, पहले फाइल पे जाओगे, प्रिंट पे जाओगे, यहाँ पे प्रिंट लिखा है, ये एक्चुअल में प्रिंट ही है, तो फाइल प्रिंट, फिर प्रिंट से हैंड आउट का ऑप्शन मिलता है, सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाओं में LPG सर्विस भी शामिल है कि नहीं? तो ये आपका आंसर ट्रू है कि उमंग ऐप एक गवर्नमेंट ऐप है जिसमें आपको LPG सर्विस भी मिलती है, ये ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है? पिक्चर, ग्राफ, टेक्स्ट या सभी?
तो ये सारी चीज़ें आप किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में शामिल कर सकते हो, पिक्चर भी डाल सकते हो स्लाइड में, ग्राफ भी डाल सकते हो, टेक्स्ट तो डाल ही सकते हो। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए हेक्साडेसिमल नाम से ही समझ में आ रहा है कि हेक्साडेसिमल, सबसे पहली बात तो उसमें 16 डिजिट होंगे टोटल, और 16 डिजिट में कौन से 16 डिजिट होते हैं? पहले तो 0 से 9 तक के ये 10 डिजिट हो गए, फिर ए से लेके एफ तक के 5 हो गए, टोटल 16 हो गए आपके। तो ये 16 डिजिट्स इसमें शामिल होते हैं, 0 से लेकर 9 और ए से लेकर एफ। 9 के बाद कोई भी नंबर नहीं यूज़ होता है, फिर लेटर यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसका आंसर मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तभी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नेट बैंकिंग का शब्द नहीं है? NEFT, डिमांड ड्राफ्ट, EC, RTGS। तो देखिए NEFT भी नेट बैंकिंग से संबंधित है, डिमांड ड्राफ्ट भी है, RTGS भी है, EC कोई भी नेट बैंकिंग से संबंधित शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज़ कितना होता है? देखिए मैक्सिमम जूम साइज़ में काफ़ी बार बता चुकी हूँ, 400% होता है। जो न्यूनतम होता है वो होता है आपका ए ऑप्शन 5%। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की कट की क्या होती है? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, Ctrl+F12 वर्ड के इक्विवेलेंट होता है, उसमें डॉट कट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है घर पर, शिक्षा पर, वाहन पर, सभी पर। तो ये कोई भी ऑप्शन हो, हर ऑप्शन पर आपको बैंक लोन देती है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। सही है ये ऑप्शन, फेसबुक और ट्विटर ये दोनों ही आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कैल्क जो होता है वो MS एक्सेल के इक्विवेलेंट होता है, इसमें आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स निकालना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। देखिए ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं लिब्रे ऑफिस या बोल सकते हैं MS ऑफिस से, पर जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वही मैं इसमें डालती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो होती हैं? ये आप क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1048576 ये इतनी आपकी रो होती हैं। 1,04,000, सॉरी उससे भी ज़्यादा है, ये 10,48,576 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10,48,576 रो होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइल सर्वर, CPU, मॉनिटर, स्कैनर। तो इसमें से ऑप्शन होगा CPU में उपस्थित होती है आपकी कैश मेमोरी। कैश सबसे ज़्यादा यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है आपकी कंप्यूटर में। सबसे पहले जो मेमोरी एक्सेस की जाती है वो कैश होती है, उसमें नहीं मिलता है, फिर मेन मेमोरी में एक्सेस किया जाता है, उसके बाद जो अदर मेमोरीज होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, फिर वहाँ पर एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डिज़ाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है? तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेब डिज़ाइनिंग में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, सबसे आम लैंग्वेज जो यूज़ की जा रही है स्टार्टिंग से, वो है आपकी HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? देखिए इसमें जो पूछी गई हैं जो मेमोरीज हैं उनमें से आपको बतानी है, यानी कि आपको टोटली बतानी हो। इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, रजिस्टर, CD-ROM। इसमें सबसे तेज़ होती है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD पर आप क्या क्या कर सकते हो? पढ़ना लिखना दोनों, कोई नहीं। इसको इंग्लिश में बता दूं कि रीड राइट दोनों, या कोई नहीं। देखिए कोई भी CD है उस पर आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, और दोनों ऑप्शन भी कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आपका पर्टिकुलर CD आपकी होती है जिस काम के लिए, तो दोनों ही काम किए जा सकते हैं। उसमें आप डेटा को रीड भी कर सकते हो, डेटा को चेंज भी कर सकते हो, तो राइट करना बोलते हैं। तो इसका आंसर C ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? ये क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी बार पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है, आपको रट जाना चाहिए अब तक। UPI जो है वो NPCI के द्वारा विकसित किया गया पेमेंट सिस्टम है। तो चलिए आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के।
ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगी। कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट का आपको आंसर ना दिया जाए। कोई भी रिक्वेस्ट हो सेंड कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।